नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। छगन भुजबल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बजाया बिगुल। क्या अजीत पवार की एनसीपी छोड़ होंगे शरद पवार के साथ? क्या महाराष्ट्र में महायुति में होगा बड़ा खेला? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल नई बनी सरकार में मंत्री पद न मिलने से नाराज हैं। भुजबल ने पार्टी प्रमुख अजीत पवार पर निशाना साधा और पार्टी के संचालन के तरीके पर असंतोष जताया। यहां तक कि उन्होंने स्वतंत्र रास्ता अपनाने का संकेत दे दिया। छगन भुजबल ने कहा, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल करने के इच्छुक होने के बावजूद भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। भुजबल ने नासिक में कहा, मैं आपके हाथों का खिलौना नहीं हूं जो आंख मूंद कर सब कुछ मान लूंगा। भुजबल ऐसे आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं कैबिनेट में शामिल हूं। मैंने भी इसकी पुष्टि की और मुझे पता चला कि वह मुझे कैबिनेट में शामिल करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन मुझे हटा दिया गया। अब मुझे पता लगाना होगा कि किसने इसे खारिज किया। यानी कि भुजबल के बयानों से यह साफ नजर आ रहा है कि वे अपनी ही पार्टी एनसीपी से खुश नहीं चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट में जगह न मिलने से छगन भुजबल आहत जरूर है, लेकिन उनका गुस्सा फूटने की वजह सिर्फ इतनी भर ही नहीं है। अपने संबोधन में उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले उनसे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा गया और फिर नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। राज्यसभा का वादा किया गया, लेकिन वहां भी समझौता करना पड़ा। इसके अलावा भी उन्होंने कई कारण गिना दिए। भुजबल का दावा है कि वह जिस सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं वह उनसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं विपरीत हालातों में चुनाव लड़ा और जीता, अब मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो वह मेरे समर्थकों और मतदाताओं के साथ धोखा होगा। भुजबल का एक दावा यह भी है कि अजीत पवार किसी भी निर्णय को लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं कर रहे हैं। दरअसल अजीत पवार सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही सारे फैसले ले रहे हैं। पिछले दिनों उनका दर्द भी बाहर आया था जब उन्होंने कहा था कि मुझसे पूछा नहीं जा रहा। जब एनसीपी में बगावत हुई थी तब छनक भुजबल ने अजीत पवार का साथ चुना था। अब इस तरह की अनदेखी से भुजबल नाराज हैं। जब उनसे उनके भविष्य के कदम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किशोर कुमार के गाने की एक पंक्ति का हवाला देते हुए कहा, देखते हैं जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। छनक भुजबल के इस तरह के बयान से ये साफ है कि जल्द ही महायुति में कोई बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन वहीं अगर अजीत पवार के 2 महीने पहले के एक फैसले पर नजर डालें तो 2 महीने पहले अजीत पवार ने छनक भुजबल के बेटे को एमएलसी बनाया क्योंकि उनके पास चुने जाने की क्षमता नहीं थी। तो उस समय छनक भुजबल ने अजीत पवार के इस फैसले पर सवाल खड़े क्यों नहीं किए? आखिरकार अब छनक भुजबल इस तरह से अजीत पवार पर ही निशाना क्यों साध रहे हैं? क्या भुजबल जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या शरद पवार के एनसीपी में शामिल होंगे? इससे कई तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हैं और इसके जो जवाब हैं वो जल्द ही सभी के सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।